राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। बस ऑपरेटर्स ने अपनी बसें खड़ी कर दी और ऑपरेटर सड़क पर हंगामा करने लगे। बस मालिकों ने शहर के लाई नाका पर सड़क जाम भी की। इस हंगामे और जाम का कारण बस मालिकों और जिले के परिवहन अधिकारी यानी आरटीओ से नाराजगी है। बस मालिकों की मांग है कि आरटीओ को दमोह से ट्रांसफ़र किया जाए और जिले में नए परिवहन अधिकारी की नियुक्ति की जाए। आरोप है कि बीते 4.5 सालों में मौजूदा आरटीओ क्षितिज सोनी अपने दफ्तर में नहीं बैठे और उनके ऑफिस न आने की वजह से बस ऑपरेटर्स के छोटे मोटे काम नहीं हो पा रहे। बस मालिकों के मुताबिक जुलाई महीने में परिवहन विभाग अस्थायी परमिट जारी करता है ताकि गांव देहात के स्कूली बच्चे शहरों में आकर पढ़ाई कर सकें, लेकिन इस बार वो परमिट भी जारी नहीं हुए। उल्टे वाहन चेकिंग के नाम पर उनकी बसों को चालानी कार्रवाई की जा रही है। आरटीओ से नाराज बस मालिकों ने चक्का जाम किया तो जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और बस ऑपरेटर्स को समझाइश दी। बस मालिकों ने चेतावनी भी दी है कि यदि सरकार ने आरटीओ नहीं बदला तो इलाके में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। हम लोगों को जो भी परेशानी है आरटीओ महोदय से है, हम लोगों के निजी जो रोज़ के काम हैं वो होते नहीं हैं। ना होने का कारण है कि आरटीओ साहब ऑफिस में कभी बैठते ही नहीं हैं और सबको परेशान करते हैं। हम लोगों के लिए महीने में टीपी मिलती थी, वो जुलाई की टीपी भी ने बंद कर दी। हम लोगों की बसें खड़ी हो गई, अब बसें चलेंगी नहीं। टैक्स भरा है, टीपी की फीस भरी हुई है और जाके फिर वो चालान करते हैं, वहाँ चेकिंग लगा दी उनने। कुल मिला के अब हम लोगों की आरटीओ साहब से पटेगी नहीं, क्योंकि इतने मतभेद दोनों बस ऑपरेटर और आरटीओ में हो गए हैं, वो अब भविष्य में चल नहीं पाएंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि आरटीओ साहब का ट्रांसफ़र हो, दूसरा आरटीओ आए, हम लोगों को राय आसान हो जाए। क्या परेशानी आ रही है आपको? परेशानी ये आ रही कि कभी बैठते ही नहीं है, समय ही नहीं है उनका। कभी 3.5 साल में एक भी दिन सीट पे नहीं बैठे। वो जो भी काम है वो अपने एजेंटों से, आरटीओ के एजेंटों के द्वारा कराते हैं और अनाप शनाप पैसे लेते हैं लोगों से। वो तो कभी आ नहीं सामने नहीं आते। उनके एजेंट हैं जो अनऑथराइज, वो ऑफिस में 24 घंटे उनका प्रवेश रहता है, उन्हीं के द्वारा सबके काम होते हैं और रूट पटांग डबल टेबल पैसे लगते हैं। चक्का जाम किया, क्या मांग किया आपको?
चक्का जाम यही था कि आरटीओ साहब का ट्रांसफ़र हो और हम लोगों को टीपी मिले। उनका कहना है कि एफिडेविट दे दीजिए तो हम आपको टीपी दे देंगे। कोई प्रावधान ही नहीं है एफिडेविट देने का। हम लोग क्यों एफिडेविट दें, काय का एफिडेविट दें। हम लोगों के पक्के परमिट की एप्लीकेशन सन 1918 से लगी है, आज तक पक्के परमिट की सुनवाई नहीं हुई। पक्के परमिट में एक बार हलो लगती है और एक बार परमिट जारी होता है। टीपी परमिट में हर महीने हलो लगती है और हर दिन आवेदन के पैसे लगते हैं, हर महीने में एक बार। हम लोग तो चाहते आज ही दे दें वो हम लोगों को पक्का परमिट, सब लोग लेने को तैयार है। ये रोज़ की जो दिक्कतें हैं वो समाप्त हो जाएंगी हम लोगों की। कभी कभी हम लोगों की परमिट समय पे ना मिलने के कारण हमारी बस विदाउट परमिट हो जाती है। जब बस विदाउट परमिट हो जाए और दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो जो यात्री उसमें सवार हैं उनको बीमा का क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि परमिट नहीं है। परमिट और बीमा एक साथ जुड़े हुए हैं। बीमा का पैसा यात्री घायल होने पे या मरने पर जब ही मिलेगा जब हमारी गाड़ी में परमिट होगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और मोटर मालिकों की इतनी हैसियत नहीं है कि 10 लाख और 5 लाख का क्लेम वो दे सके। सारा नुकसान यात्रियों का है उसमें। जब बीमा से बस कवर हो जाती है तो 50 लाख का भी क्लेम हो तो बीमा कंपनी देगी, क्योंकि हम लोग एक बस पे एक साल में 1 लाख रुपया प्रति बस के हिसाब से बीमा का देते हैं। क्या प्रदर्शन था आप लोगों का, क्या मांगे थी आज एडीएम साहब भी पहुंचे थे? जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया है आपको, जिला परिवहन कार्यालय में लगातार 4.5 साल हो गए हैं, एक भी दिन आरटीओ साहब जिला परिवहन कार्यालय में नहीं बैठते हैं। उनके बैठने का कोई समय ही निर्धारित नहीं है। इसके पूर्व में जो भी कलेक्टर साहब थे उनसे भी हम लोगों ने आवेदन और ज्ञापन के माध्यम से ये कई बार निवेदन किया, यहाँ तक कि मौखिक रूप से भी ये भी निवेदन किया कि यदि सप्ताह में 2 दिन भी आरटीओ महोदय बैठे तो शायद हम लोगों की कुछ बातचीत हो सके। एक तो ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप कार्यालय में नहीं बैठते। कार्यालय में ना बैठने के कारण किसी भी समस्या का निराकरण, बस ऑपरेटरों की समस्या का निराकरण ही नहीं हो पाता। अभी 1 जुलाई से, जैसा कि हम लोगों को ये विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि 1 जुलाई से माननीय आरटीओ महोदय ने जो अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी होते हैं जिले के अंदर लगभग 60 से 70 ग्रामीण स्तर पे जो गाड़ियां जाती हैं, आपको ये विदित होगा कि 1 जुलाई से चूँकि शालाएँ भी खुल चुकी हैं, छात्र छात्राओं का आना भी लगातार बना हुआ है। ऐसे में यदि अस्थायी अनुज्ञा पत्र रोके जाते हैं तो न केवल बस वालों को असुविधा होगी, जनहित में भी एक बहुत बड़ा कारण बन के निकलेगा। आप देख रहे हैं कि वर्तमान में माननीय कोचर साहब जो कि हमारे जिला के मुखिया हैं, लगातार जनहित में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये जो परिवहन विभाग के तमाम अफसर, चाहे वो किसी भी कार्यालय का परिवहन अधिकारी हो, इन्होंने शासन की जितनी भी योजनाएं, इन सारी योजनाओं को ठेंगा दिखा के रखा हुआ है। इनके ऊपर कोई शासन के किसी भी आदेश का कोई परिपालन का कोई औचित्य नहीं है। ये इनको यदि फ़ोन लगाया जाए, हम ये बोलते हैं हम चेकिंग में हैं, हम आरटीओ कलेक्टर साहब के यहाँ बैठक में हैं, तो भाई हम कब अपना काम कराएंगे? कोई नोटिस मिले हैं आप लोगों को? नहीं, इसका कोई नोटिस हमें क्या। अचानक से रात में 11 बजे हम लोगों को ये जानकारी दी गई कि कल से आपके 1 तारीख से आपके परमिट जारी नहीं किए जाएंगे। किसने जानकारी दी आपको? ये हमको उनके संबंधित जो स्वतंत्र जैन करके कोई व्यक्ति है जो उनका पैसा वसूली का काम करता है, सीधा मैं ये कहें कि वो कार्यालय के अंदर पैसा वसूली का काम करता है, उसी के माध्यम से हम लोगों को ये अवगत कराया गया कि 1 तारीख से आपके अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। क्या करेंगे? हम लोगों ने आज ये हल्का सा प्रदर्शन किया है, जिसमें माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत गहरा ये निर्णय लिया कि जो हमारे स्थायी अनुज्ञा पत्र हैं वो गाड़ी जनता की सेवा के लिए लगातार चलेंगी, लेकिन जिनके अनुज्ञा पत्र ही नहीं है उनका संचालन करना संभव नहीं है, तो उनको हम ले चल के आरटीओ ऑफिस में रख दें और आरटीओ साहब से निवेदन करें कि ये संपत्ति आप अपने पास रख लें, हम लोग भी फ्री, आप भी फ्री। शुभम शॉपिंग शोरूम, शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका